चलिए हम लोग शुरू करते हैं आईयूपैक का नॉमेनक्लेचर। उसमें अगला पार्ट देखेंगे। इसमें हेडिंग लगाए हैं सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, यानी पीसीसी का चुनाव करना है। इसके लिए कुछ नियम। पहला नियम क्या है ज़रा ध्यान दें। सबसे पहले बताए थे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों का किस तरीके से प्राथमिकता होगा, प्रायोरिटी, इसको देखेंगे। ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एग्जिस्टेंस, बंद का अस्तित्व पूरा पढ़ा दिए थे। अब इसमें अगला देखिएगा, पीसीसी का चुनाव कैसे किया जाएगा। पीसीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्राथमिक कार्बन श्रेणी। देखिए इस तरीके से, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से कार्बन लिख दें और यहाँ लगा दें डबल बॉन्ड और यहाँ लगा दें ट्रिपल बॉन्ड। अगला एक और लें कार्बन, एक और लिख दें, देखिए ये 3 एग्जाम्पल आपको पूरा सेटिस्फाई कर देगा कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देंगे। ध्यान सुनिएगा, आईपीएससी ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करने से पहले उसको गिनिए, यानी उसका काउंटिंग करना जरूरी है। काउंटिंग करने के लिए अगर मान लीजिए जब डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो काउंटिंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखें। काउंटिंग करने का जो तरीका होगा, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। काउंटिंग का होता है गिनती करना, गिनती करेंगे कितने कार्बन हो उनको गिनेंगे, गिनने का मतलब लिखेंगे। तो अगर कोई कह रहा है कि इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये काउंटिंग गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आईपीएससी ये कहता है कि डबल बॉन्ड जिस तरफ मिले गिनती उधर से करते हुए आइए। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। यानी अगर इधर से काउंटिंग करें तो कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से काउंटिंग करें तो कार्बन नंबर 1 पे ही डबल बॉन्ड मिल जा रहा है। तो जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिलेगा, गिनती उधर से ही हम लोग करते हुए आएंगे। यानी गिनती इधर से होगा, ना कि इधर से। गिनती इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे एग्जाम्पल में कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 पे इधर देखिए, कार्बन नंबर 1 अगर इसको कहें तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन यहाँ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पहले मिलेगा गिनती उधर से ही होगा। इधर से कार्बन नंबर दूसरे पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इधर से कार्बन नंबर पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, यानी कि इधर से ही गिनती करते हुए आएंगे, इधर से नहीं गिनेंगे एक। यानी जो पहले मिलेगा गिनती उधर से होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके हिसाब से यहाँ देखिएगा, इसमें देखिएगा, इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है, पोजीशन यानी स्थान, ये है कार्बन नंबर 1 पे। लेकिन और जो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है कि ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है ये कार्बन नंबर, देखिए जिधर से गिनती करते हुए आएंगे 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 5 पे ये ट्रिपल बॉन्ड मिला। बहुत लोग सोच रहे होंगे कार्बन नंबर 6 पे भी है, तो जिधर से जाएंगे उधर वाली करेंगे, जिधर से जाएंगे उधर वाली करेंगे। इधर से पहले पहुंचेंगे तो इधर का नाम लिखेंगे, ना कि उसके लास्ट दूसरे छोर का नहीं, जिस छोर पे पहले पहुंचेंगे उसी का नाम लिखेंगे। यानी इधर से आ रहा है तो कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें कार्बन नंबर 5 पे है। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन नंबर 1 पे ही, इधर से गिनते हुए जा रहे हैं, कार्बन नंबर 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन नंबर 5 पे यहाँ क्या है, कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड है। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल लास्ट वाला एग्जाम्पल है। इन तीनों को ध्यान से देख लें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी सवाल मिस्टेक नहीं होगा, ना ही गलत करेंगे। डबल बॉन्ड यहाँ सही से लिखते हैं। देखिए अभी तक ये था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक ही यौगिक में अगर एक साथ आ जाए तो गिनती किधर से होगा, गिनती उधर से होगा जिस तरफ से अगर
जिस तरफ से कोई भी इन दोनों में से पहले मिलेगा, जो पहले मिलेगा गिनती उधर से कर देना है। लेकिन बात यहाँ फंसा कि जब दोनों सेम टू सेम हो जाएं, दोनों समान हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, देखिए इधर से गिनती करेंगे कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से गिनती करेंगे कार्बन नंबर 1 पे ही ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में डबल बॉन्ड का, इस केस में, ये लास्ट केस जो है, इस केस में डबल बॉन्ड का महत्व ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड का जो महत्व होगा ज़्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है, एक सिग्मा बंद होता है, 2 पाई बंद होता है, जो इसको कहते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और ये जो बीच में दिखा रहे हैं इसको कह रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, यानी यहाँ आधा पाई है आधा सिग्मा है, और यहाँ जितना सिग्मा है उससे 2 गुना ज़्यादा पाई है। तो ये अस्थायी, ध्यान दें, ये बिल्कुल जो देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को महत्व इसलिए कम दे रहे हैं जब समान पोजीशन हो गया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में जब तुलना किया जाए, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में तुलना किया जाए तो डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा अस्थायी होता है। इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा है, यहाँ पे 2 पाई 1 सिग्मा है। तो यानी कि पाई यहाँ बढ़ने की वजह से अनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व बढ़ता है, यानी अनस्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ता रहेगा इसको पीछे कर देंगे। डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है ट्रिपल बॉन्ड से, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो सिग्मा होता है, अगर नहीं जानते तो यार ध्यान से सुनेंगे, जो सिग्मा होता है ये स्टेबल होता है, स्टेबल का मतलब होता है अस्थाई, लेकिन जो पाई होता है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, अस्थाई। पाई एक बंद का नाम है, सिग्मा भी एक बंद का नाम है। सिग्मा बंद अस्थाई बंद होता है, पाई बंद अस्थाई बंद होता है, अनस्टेबल बॉन्ड होता है। तो इसमें 2 पाई हैं, इसमें 1 पाई है, तो ज़्यादा अस्थाई कौन है, ये 3 वाला। तो 3 को पीछे कर दिए, 2 को आगे कर दिए। ना समझ में आया तो लास्ट में याद रखना है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का स्थान समान हो जाता है तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व देते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व देंगे, यानी डबल बॉन्ड के तरफ से गिनती करना पड़ेगा। गिनती यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6, इस तरीके से गिनती होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब भी साथ आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन जब इनका स्थान समान नहीं होगा तो जो पहले आएगा, अब चाहे पहले डबल बॉन्ड आ जाए चाहे पहले ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, गिनती उधर से करेंगे। तो ये इसको पूरा नोट कर लें सभी लोग। अगला एग्जाम्पल, कहाँ कितना हाइड्रोजन होगा सभी लोग ये लगा सकते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन को 4 बॉन्ड करने के लिए 3 बॉन्ड और ज़रूरत है, इसलिए ये 3 हाइड्रोजन इसके पास होगा इस तरीके से, 1 2 और ये 3, इस तरीके से यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये सभी लोग कर सकते हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि आप इस लायक हैं कि हाइड्रोजन लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमको इसमें सिर्फ पीसीसी ढूंढना है, जैसा कह रहे हैं वैसा करते चलें, लास्ट में सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ इसमें पीसीसी ढूंढिए। सबसे पीसीसी वाला होता है सबसे लंबा श्रृंखला। सबसे लंबा श्रृंखला ढूंढने का जो तरीका, यार ध्यान दें सभी लोग, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, क्या 7 से ज़्यादा मिल सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 का मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 का मिल रहा है। तो जब एक से ज़्यादा कार्बन बॉन्ड मिल जाए एक ही जितने कार्बनों का, जैसे इधर से भी यहाँ 7, यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, तो हर तरीके से 7 आ रहा, तो ऐसे में पीसीसी किसे मानेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, देखिए, अगर इसे पीसीसी मान लें, पहला एग्जाम्पल मान लें, अगर इसे पीसीसी मान लें, सभी लोग एक बात जानते हैं कि एक यौगिक में एक ही पीसीसी होता है, बाकी सब बगल वाले या तो समूह या बगल वाले। एक पीसीसी, बाकी सब बगल वाले या समूह। तो यहाँ कोई समूह नहीं, समूह क्या है आगे हम लोग देखेंगे।
ये जो देख रहे हैं इसको पीसीसी मान लिए, तो बाकी सब कुछ बगल वाले, ये आप यहाँ से जहाँ से एक डंडी और निकला है, ये इस तरीके से जिसको पीसीसी कह रहे हैं इसको तुरंत के तुरंत ऐसे घेर दें, घेरने के बाद पीसीसी लिख दें। पीसीसी से जो और डंडिया निकला है तो यहाँ से इसको ऐसे घेरिए, यहाँ से इसको घेरिए, यहाँ से इसको घेरिए, तो आपको 3 ठू बगल वाले दिख रहे हैं। ये 3 साइड वाले दिख रहे हैं। कितने? 3 साइड वाले दिख रहे हैं। तो यानी कि अगर जब इसको पीसीसी माने तो हमको 3 बगल वाले मिले। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर इसको हम पीसीसी माने होते हैं, इसको यानी यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो कितना बगल वाले मिलते हैं। आईपीएससी ये कहता है, ध्यान सुनिए क्या कहता है, आईपीएससी ये कहता है कि सबसे लंबा पीसीसी हो, पीसीसी कैसा हो, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लेकिन खाली लंबा ही नहीं हो, उसके साथ साथ साइड वाले भी ज़्यादा होने चाहिए। लंबा रास्ता हो और बगल वाले भी ज़्यादा होने चाहिए। इस सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको यहीं रोकेंगे, फिर अगला पार्ट अगले वीडियो में। यार ध्यान दें सभी लोग, इसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इसको पीसीसी मान लें यहाँ से यहाँ, तो हमको कितने बगल वाले मिलेंगे? यहाँ और यहाँ। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए इसको पीसीसी नहीं माने तो अगर इसको पीसीसी मान लें तो कितने बगल वाले? तभी भी सिर्फ 3 ही बगल वाले, तभी भी सिर्फ 3 बगल वाले। अगर इसको पीसीसी मान लेते हैं तब भी 1 2 3 ही बगल वाले। तो यानी कि आप यहाँ पे फ्री हैं, किसी को भी पीसीसी मान सकते हैं। तो इसको आप पीसीसी मान लें, चाहे आप इसको पीसीसी मान लें। पीसीसी एक ही मानना होता है, एक से ज़्यादा पीसीसी नहीं होता। पीसीसी का मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्राथमिक कार्बन श्रेणी, एक ही प्राथमिक कार्बन श्रेणी होगा और जितना भी श्रेणी दिख रहा है इस कार्बन श्रेणी को बगल वाला कहेंगे। क्या कहेंगे? बगल वाला। 3 श्रेणी है ऐसा जो बगल वाला दिखाई दे रहा है। एक पीसीसी 3 बगल वाले, कोई भी समूह नहीं है। समूह का बात आगे हम लोग करेंगे। इसको यहीं बंद करेंगे, अगला प्रैक्टिस अगले वीडियो में।